और निर्मल मन होगा तो इस मन में प्रेम जागेगा प्रभु के लिए, और प्रेम जागेगा तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, उसी प्रेम से हम सबका कल्याण होगा। भरत जी के दिव्य ज्ञान से जय श्री कृष्ण। मरता कौन है, किसकी मृत्यु होगी? अच्छा, मृत्यु किसकी होती है? श्रीमन नारायण। किसकी? कौन मरता है? कोई नहीं मरता। शरीर को आप कहते हो मर गया, अरे शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। तो वो 5 चीजें पंच तत्व में विलीन होती है। अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया, जल तत्व जल में मिल गया, वायु तत्व वायु, आकाश तत्व आकाश। उस मिलने को आप कहते हो मर गया। घड़ा टूटा तो कहां मिला? मिट्टी में। कहां से बना था? मिट्टी से बना था, मिट्टी में मिल गया। शरीर 5 तत्वों से बना था, 5 तत्वों में मिल गया। इस मिलन के प्रोसेस को आप कहते हो मर गया। कोई मरता वरता थोड़ी है। आज की कथा को ध्यान पूर्वक कौन मरता है? कोई नहीं मरता। जय हम ना मरी हैं, हम ना मरब, मरी है संसारा, हमें मिला जीवावन हारा। कबीरदास जी कहते हैं हम थोड़ी मरेंगे। कौन मरता? अच्छा बताओ, ये हमारा शरीर कितने चीजों से मिलकर बना है? 5। तो 5 में मिल जाएगा, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा ईश्वर में जाके मिल जाएगी ईश्वर से। मरा कौन? सूक्ष्म शरीर जो है वो आगे चक्र काटता रहेगा, शरणागति कर लिया तो मोक्ष पालेगा, वरना 84 के चक्कर में भटकता रहेगा। मरा कौन? कोई नहीं मरता। अज्ञानवश लोग कहते हैं मर गया। कृपया करके अज्ञान के कारण कहा जाता है मर गया। हर रोज कथा सुनो। भरत जी के ज्ञान से राजा रहुगण का अभिमान दूर हुआ, चरणों में गिर पड़ा, दोनों भगवत धाम हो गए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत जी में सुखदेव भगवान ने किया। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, काल सूत्र, असिपत्रवन, सूकर मुख। जो जैसा पाप करता है वैसे नरक में जाकर के भोगता है। आप लोग नरक जाओगे कि नहीं? कौन सा वाला पसंद है? जय श्रीमन एक नरक है जहां मावाद की नदियां बह रही हैं, नारायण। फोड़ा हो जाता है, फोड़े में व्हाइट कलर की मावाद भर जाती है, वो मावाद की नदियां हैं, खून की नदियां हैं। उस नदियों में आपको तैरना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा, पाप करोगे तो। जो स्त्री पराये पुरुष का संग करती है उसे लोहे का पुरुष चिपकाया जाता है गरम लाल, और जो पुरुष नारी पर नारी का संग करता है उसे लोहे की गरम स्त्री से चिपकाया जाता है। जो जीवों की हत्या करता है उसके अंगों को नोचा जाता है ऐसे। जैसे आपने मछली खाई और जीरा डाला कढ़ाई में और मछली छौंक दी, ऐसे आपको भी वहां बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में छौंका जाएगा। वहां तड़पते रहोगे, मरोगे नहीं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर है। कृष्ण और राधा। तो जैसा आपको क्या लगता, भोगना नहीं पड़ेगा? हाँ, ऐसी तुम्हारे दादा पर दादा सोच सोच के मर गए, कौन देखता? सब देखते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, सबको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम, कोई बचा है? भीष्म पितामह जैसों को भोगना पड़ा, दशरथ जी जैसों को कर्मदंड भोगना पड़ा, तड़प तड़प के मरना पड़ा राम के वियोग में, क्योंकि उनके द्वारा श्रवण कुमार मारे गए और उन श्रवण कुमार के माँ बाप तड़प तड़प करके मरे, तो इनको भी मरना पड़ेगा। जैसी करनी, भगवान के पिता को क्षमा नहीं है तो हमें और आपको क्षमा होगी। एक बात पर क्षमा है, क्या क्षमा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान कहते हैं शरण में आएगा तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यज्ञ नासहि तबहि। यदि भगवान के चरणों में समर्पण कर लिया, मृत्यु के पहले भगवान के बन गए, तो आपको माफी मिल जाएगी, मोक्ष पाओगे, वरना नरक जाने से कोई मंत्री तुम्हें ना बचा पाएगा। मैया, तो आप नरक जाओगी मेरी माँ? शरणागति कर लेना भगवान के चरणों में, आत्मसमर्पण। अब छोरा छोरियों से मन हटाओ और भगवान में मन लगाओ। हाँ, ओ मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे।
आप कहते हो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, पर सही है ये? सही क्या है? भगवान मेरे। आप सारी जिंदगी मन लगाते हो मेरा 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 मेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। ये बताओ आपका नाता किससे है? भाई आपके संबंध किनसे हैं? भगवान से कर लो रिश्ता, संसार के रिश्ते काम ना आएंगे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। बात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। आप कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। देखो जब तक हम जिंदा हैं लोग कहते हैं ये मेरा। मात कहे, माँ कहती है मेरा बेटा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों के मरने पर आपके परिवार के लोग कितने दिन रोएंगे? 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। कुछ दिन पत्नी रोएगी, पत्नी मर जाए तो पति कुछ दिन रोएगा। आपको लगता है ना मेरे मरने के बाद क्या होगा, सब बढ़िया होता है। बताओ किसके मरने के बाद क्या काम रुका? किसका? किसी का काम रुका? ये संसार ऐसे ही चलता आया था, चलता आया है, चलता जाएगा। हम रहें ना रहें, ये सृष्टि चलाने वाले परमात्मा। इसलिए ये मत सोचो कि हमने कुछ किया, भगवान ने हमसे कुछ करा लिया होगा छोटा मोटा काम। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे। कर गए आस पराई, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे।
सब लोग बैठ जाओ और अब सुनो इस भजन के अर्थ को। कबीर दास जी कह रहे हैं, जब आप मर जाते हैं तो लोग रोते हैं। कैसे रोते हैं? माछ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई। हाथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सग भाई। पेट पकड़ के माता रोवे, पेट पकड़ के माता रोवे। कर गए आस पराई, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। अब जब आप मर जाते हैं तो लोग रोते हैं। आप रोते हैं, लोग कहते हैं ये हमारा भाई था, हमारा पति था। जब तक हम जिंदा हैं ना तो सबसे नाता है। मर जाने के बाद लोग कहेंगे जल्दी ले चलो। आया ना? 550 बराती आ गए, ले चल होई। 550 बराती आ गए, ले चल होई। जब मरोगे तो लोग क्या कहेंगे? जल्दी ले चलो। अब शरीर सड़ने लगा, दुर्गंध आने लगी शरीर से। यही शरीर रहेगा, एक दिन लोग कहेंगे जल्दी ले चलो भाई। आपको लगता है मेरे बिना क्या होगा? देखो आपके दादा परदादा सब मर गए कि नहीं, फिर भी सब ठीक चल रहा है कि नहीं? ऐसे हम और आप एक दिन चले जाएंगे। इस घमंड में ना रहो कि हमारे बाद क्या होगा। ये संसार को चलाने वाले परमात्मा हैं। आपके मरने में लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे? 550 बराती आ गए। लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं और कहते हैं हम बड़ी दूर से आए हैं, जल्दी ले चलो। 550 बराती आ गए, ले चल होई। 550 बराती आ गए, ले चल होई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। स्वागत सबकी होई, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। आप मन को फुला फुला के घूमते हो, ये मेरा, ये मेरा। अब मर गए, लोग ले गए, चिता बनाई, मखमल के गत्तों में सोते थे ना, अब लकड़ी की सैया है। चिता काहे की होती है? उसमें गद्दा नहीं होता। चिता तो लकड़ी की है, लिटाओ और ऊपर से मोटी मोटी लकड़ी रख दिया जाता है। आपके साथ भी ये होगा, हमारे साथ भी यही नियम। घमंड किस बात का है साहब? हाड़ चले जस लाकड़ी, हाड़ मतलब हड्डी, आपकी हड्डियां जल जाएंगी। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा, ये बाल खुर्र से जल जाएंगे। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई। जल गई, को न आयो पासा, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। ओ मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। आप जलते रहोगे चिता पे। लोग कहते हैं ना हम तुम्हारे बिना जी ना पाएंगे, हम तुम्हारे बिना रह ना पाएंगे। लेकिन बताओ ये बात सच्ची है कि झूठी? बोलो, झूठी है। मर जाते हैं लोग, जिंदा था तो क्या बोले थे? तुम्हारे बिना जी ना पाएंगे। और अब मर गए तो जी रहे हो कि नहीं? कोई किसी के बिना कहां मरता है? ये सब बातें हैं, इन बातों में ना उलझो। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? प्यार भगवान से कर लो।
शरीर जल गया चिता पर। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। तेरा है ना मेरा है यह, तेरा है ना मेरा है यह। घर बनाया तेरा है, तेरा है ना मेरा है यह, तेरा है ना मेरा है यह, है चिड़ियों का बसेरा। मन भूला भूला तेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला तेरे जगत में कैसा नाता रे। कहते रहे कि मेरा है, पर वो तो चिड़ियों का बड़े बड़े महल जो राजा लोग बनवाए, आज भी हमारे देश में किले पड़े हैं। किले, वो किले जिन किलों के लिए कभी लड़ाइयां होती थी, आज वो सारे किले खंडहर पड़े हैं, चिड़िया रहती है उसमें। सभी का हाँ या ना? और वहां पर चमगादड़ उल्टी लटकी रहती है। आज की कथा बहुत ही इसलिए जिस घर द्वार जमीन जायदाद के लिए लड़ते रहे, वो सब यहीं रह जाना है। लड़ना है तो अपने मन से लड़ो रे मन, क्यों ना भगवान की ओर चलता, क्यों ना ईश्वर की ओर 2 कदम बढ़ाता। देह समा गया, ये सारा भजन कबीरदास जी ने लिखा, पर अब जो लाइन सुना रहा हूं, इसी भजन पर मैंने अपनी तरफ से 1-2 लाइन जोड़ी, तो अब जो सुना रहा हूं वो दास अनिरुद्ध ने ही लिखा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। पुण्य कमाई किया जो तूने, पुण्य कमाई किया जो तूने, वही बचा अब तेरा। मन भूला भूला तेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला तेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। हो कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। ओ कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। हाँ कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। अरे कैसा नाता रे, अब कैसा नाता रे। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। तेरा है ना मेरा है यह, है चिड़ियों का बसेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। सब कहते हैं ये मेरा है, पर मर जाने के बाद आज के युग में आप इस सच्चाई से दूर मत भागिए। स्वीकार कीजिए कि संसार में भगवान के अतिरिक्त कोई आपका नहीं है। 13 दिन तक पत्नी रोवे,
6 महीना सगो भाई। आपकी याद में लोग कब तक रोएंगे? तनिक दिन, थोड़े दिन रोएंगे, थोड़ी देर रो लेंगे, फिर वो भूल जाएंगे। थोड़ी देर रो लेंगे और फिर 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। शायद कबीरदास जी के जमाने में भाई 6 महीना रोता रहा हो। आज के जमाने में तो भाई मर्डर करा देता है अपने भाई का, तू मर जाए तो संपत्ति मिल जाएगी। कलयुग है साहब। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, कर गए आस पराई। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगा दियो, फूंक दियो जस होरी। चिता ऐसे जलती है जैसे होली का दहन हो रहा हो। एक दिन हमारी और आपकी भी चिता जल जाएगी। 50 रुपया के घड़े में राख समा जाएगी। कल तक बड़ा नाम, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, और आज 50 रुपया के घड़े में समा जाओगे। अब बताओ घमंड किसका था? कितने दिनों का था? तुम कितने दिनों के हो? कितने दिन तुम्हारा घमंड रहेगा ये तो बताओ। सबको 50 रुपया के घड़े में समाना है, राख बनना है। आप कौन हैं? राख। इसलिए तो शंकर जी भभूति लगाते हैं, भस्म चढ़ाते हैं, दुनिया वालों को बताने के लिए पगले घमंड क्यों करता है। एक दिन देख मेरे शरीर में राख लगी है, तू भी राख हो जाएगा। इसलिए थोड़ा राख देखा करो, क्योंकि आपको भी जल के क्या होना है। ये शरीर क्या है? राख है। अब इस राख को मेरे भगवान राख लें तो कल्याण हो जाए। अब वो राख लें तब है। तो भगवान से कहो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा भगवान का स्मरण करो। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे। हाँ, कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित, दासी पति रजामिला। नामना नष्ट सदाचारो, दास्या संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्ज एक ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी को छोड़कर अजामिल नाम के पंडित जी थे। कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। सब छोड़ दिया अजामिल ने। पत्नी को एक वैश्या, एक ऐसी स्त्री जो अपवित्र थी पर पुरुष के संग रहती, उस स्त्री से अजामिल ने विवाह कर लिया अपनी पत्नी को छोड़कर। जबकि ये पहले भजन करने वाले महात्मा हैं, संत हैं, पर एक स्त्री में मन लग गया। उनसे 9 बच्चे पैदा किए। 10वीं बार इनकी पत्नी गर्भवती हुई तो अजामिल के द्वार पर ना कुछ संत आ गए। संतों ने कहा, भिक्षाम देही भवती, हे माता भिक्षा दो। पत्नी निकली, महाराज मैं बहुत अपवित्र हूं, आप मेरे हाथ का अन्न ग्रहण मत करिए। संत बोले, कोई बात नहीं, तुम भले अपवित्र हो, संतों का काम ही अपवित्र को पवित्र करना है, इसलिए तुम कच्चा दे दो। कच्चा राशन लिया, प्रसाद बनाया संतों ने, और अजामिल को, वहां अजामिल आया तो थोड़ा प्रसादी अजामिल को दी और कहा, पत्नी ने कहा, महाराज हम बड़ी पापनी है, क्या हमारा उद्धार होगा? संतों ने कहा, भगवान का नाम जपो। अजामिल बोला, हम नाम नहीं जपेंगे। तो अब संतों ने कहा, ये नाम नहीं जपेगा तो इसका उद्धार कैसे होगा? बोले, देवी तुम गर्भवती हो, तुम्हारा बच्चा होगा, उसका नाम तुम नारायण रख देना। जब नारायण नाम रखा जाएगा, अब नारायण नाम का बालक हुआ तो नाम नारायण रखा। अब अजामिल
सोते जागते खाते पीते बोले नारायण बेटा यहाँ आओ, नारायण बेटा दूध लाओ, नारायण बेटा पानी लाओ। अब अजामिल का जब 88 वर्ष की आयु हो गई, तब अजामिल को यमदूत आए पकड़ने, चलो तुम नरक ले जाएंगे, बड़े पापी हो। तब अजामिल ने दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वर्णोच्चै राजुहावाजिते कुलेन्द्रियः। अब अजामिल अपने मरते समय पुत्र को नारायण पर मुख से नारायण की जगह नारायणाय निकल आया। लो भैया, भगवान को लगा भक्त बुला रहा, पार्षदों को कहा जाओ भक्त को लेकर आओ। पार्षदों ने कहा महाराज ये तो पापी है। अजामिल भगवान बोले भले पापी है, पर जो मेरा नाम पुकारता है आखिरी समय मुझे याद करता है, मैं उसे सारे पापों से मुक्त कर देता हूं। यही तो, इसलिए तो दीन दयाल है वो। अजामिल जैसे पापी को एक नाम के बल पर मुक्त कर दिया, तो हमें मुक्त नहीं करेंगे मेरी माँ। इसलिए भगवान का नाम पुकारा करो मेरी माँ, भगवान का नाम जपा करो, भगवान को याद रखा करो। अजामिल का उद्धार हुआ। यम पार्षदों ने आकर यमदूतों से वहां चर्चा लंबी हुई कि नरक जाने का अधिकारी कौन। बोले जो कभी भजन नहीं करते। तब अजामिल को 12 साल की आयु और दी गई, कहा कि जाओ अब कल्याण करो अपना। तब अजामिल मरा नहीं उस समय, उसे उम्र मिल गई एक नाम लेने से 12 साल, और जाके हिमालय में तपस्या की। अजामिल ने कहा जब एक नाम से मोहलत मिल गई, तब नाम जप करके, और जब 100 वर्ष की आयु हुई अजामिल की, तब जाके अजामिल के लिए दिव्य विमान आया और भगवत धाम नाम के प्रभाव से। इसलिए नाम जपने से सारे पाप समाप्त होंगे। नाम जपो, मन को पवित्र रखो। और ये सारी कथाएं केवल ये सिखाती समझाती हैं कि ये न केन प्रकार से बस मन भगवान में लग जाए। मन नहीं लगा तो हम कथा सुनाए, आपका मन नहीं लग रहा भगवान में, नाम नहीं जप रहे हो, तो कथा सुनना बेकार है। श्री कृष्ण की कथा। डॉक्टर दवाई दे और आप दवाई ना खाओ तो डॉक्टर के पास जाना बेकार हुआ कि नहीं? दवाई तो खाई नहीं आपने, रोग कैसे ठीक होगा? एक बार दक्ष के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने उपदेश किया। इसके बाद की कथा है कि देवराज इंद्र अपने गुरु का अपमान करते हैं और गुरु जी नाराज होके चले गए। तब इंद्र को विश्वरूप को इमरजेंसी में गुरु बनाया। उन्होंने यज्ञ किया पर दैत्यों को आहुति दे दी, तो इंद्र ने गुरु की हत्या कर दी। ब्रह्म हत्या लगी, 4 लोगों में बांटी, स्त्री में, वृक्ष में, पृथ्वी में और जल में। तो 4 लोगों में हत्या दे दी। इसके बाद क्या हुआ कि विश्वरूप के पिता महर्षि त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया, इंद्र को मारने वाला बच्चा पैदा किया, पर जरा त्रुटि यज्ञ में हो जाने से इंद्र से मरने वाला वृत्तासुर प्रकट हुआ। और वृत्तासुर ने दधीचि ऋषि की हड्डियों का देवराज इंद्र ने वज्र बनाया। दधीचि ऋषि हमेशा नारायण कवच का पाठ करते थे, तो उनकी हड्डियों में भगवान नारायण का ही दर्शन हो रहा था। तो जब इंद्र ने वज्र लिया तो उस हड्डी के बने वज्र में भगवान नारायण का दर्शन वृत्तासुर को हो गया। परीक्षित जी ने कहा वो राक्षस था, तो उसने भगवान की स्तुति कैसे की, क्यों की? वृत्तासुर ने कहा अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। हे प्रभु, हमें आप अपनी भक्ति मत दीजिए। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरही आकांक्षी। हम आपकी याद में रोते रहे। देखिए, राक्षस योनि में जाकर भी संत के हड्डियों में नारायण का दर्शन करके बुद्धि पवित्र हुई। और वृत्तासुर ने क्या मांगा कि हम आपकी याद में तड़पते रहें। कैसे? जैसे गाय का बछड़ा, गाय जंगल चली जाती है तो बछड़ा गाय के लिए माँ माँ रमाता रहता है, और गाय भी बछड़े के लिए दौड़ी दौड़ी आती। जैसे गाय और बछड़ा दोनों एक दूसरे का चिंतन, बछड़ा माँ का चिंतन करता है। पक्षी दाना लेने चले जाएं तो छोटे छोटे चेंचे चेंचे करते बच्चे अपनी माँ का चिंतन करते। प्रभु इसी तरह हम आपका चिंतन करते रहें, आपका चिंतन करते रहें। अजात पक्षा इव मातरम खगा। और जैसे प्रेमिका
नया विवाह हुआ, किसी लड़की का पति परदेश चला गया, तो वो नव विवाहिता दुल्हन अपने पति का जैसे बार बार स्मरण करती है, हे प्रभु हम आपका वैसे बार बार स्मरण करें, यही वरदान चाहता हूँ। आपका भजन ना कर पाऊं, आपकी भक्ति ना कर पाऊं, तो आपके भक्तों की भी भक्ति प्रभु कर लो, इससे मेरा उद्धार हो जाए। परीक्षित जी ने कहा कि ये वृत्तासुर तो राक्षस था, पर इतनी अच्छी अच्छी बातें क्यों कर रहा है? तब कहा ये पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, किसी कारणवश मां भगवती पार्वती माता ने श्राप दे दिया और ये राक्षस बना, और आज इंद्र के हाथों इसका उद्धार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद जी के लिए यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः, धर्म की स्थापना करने के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रहलाद नाम के एक भक्त थे। प्रहलाद के दुश्मन कौन थे? प्रहलाद के पिता मतलब हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु कहते हैं कि तू मेरा नाम जपा कर, मैं ही भगवान हूं। तो प्रहलाद जी ने कहा आप भगवान नहीं है, भगवान तो श्री हरि है, भगवान नारायण है। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तू यदि मेरी बात नहीं मानेगा तुझे मार दूंगा। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, जिस परमात्मा ने मां के पेट में 9 महीने मरने नहीं दिया वो बचाने वाला होगा, तो आप मुझे मार नहीं सकते। लो भैया, हिरण्यकश्यपु तो खुन्नस निकाल लिया, दुश्मन बन गया, और होलिका को बोला आओ बहन। होलिका आई, जी भैया क्या है? बोले भतीजे को मार डालो। क्यों? बोले मेरे दुश्मन का नाम भजता है, हरि हरि जपता है, मेरे दुश्मन का नाम जपता है। कथा होलिका आग लगा के बैठ गई। उसे वरदान था कि आग जलाएगी नहीं, वरदान इसलिए मिला था कि कोई जल रहा हो तो बचा लो, पर ये तो खुद बैठने लग गई जलाने के लिए। प्रहलाद को लेकर बैठ गई। देखो जरा, प्रहलाद बच्चे हैं 5 साल के, पर भरोसा कितना है। हम लोग इतने बड़े हो गए, पर हम लोगों का भी दृढ़ भरोसा भगवान पे अभी ऐसे नहीं है जैसे प्रहलाद जी का है। प्रहलाद जी जैसा भरोसा हो जाए तो भगवान के मिलने में देर थोड़ी है। कमी हम में है, उनके मिलने में नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु रक्षा करेंगे तो आग कहां जलाएगी? होलिका ने आग प्रकट की, आग जलने लगी, होलिका ही जल गई, लेकिन प्रहलाद का एक रोमा नहीं जला, एक रोम नहीं जला। हाँ है ना? हाँ, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश गगन में केवल उसकी सत्ता, उसकी मर्जी के बिना यहाँ हिल न सके एक पत्ता, उसी का चाहा यहाँ पे होता हो, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी की शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कौन मारेगा मेरी माँ? इसलिए कहता हूँ भयभीत ना हुआ करो, डरा ना करो। जब परमात्मा रक्षक हैं, जिन्होंने माँ के पेट में 9 महीने उल्टे लटके थे, तनिक सी जगह में आप पड़े रहे पानी के थैली के अंदर, जब परमात्मा ने वहां नहीं मरने दिया, तो रक्षक यदि वो है तो यहाँ मरने देगा। भरोसा तो करो। कृष्ण मुरारी। अभी अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, सारे यात्री जल गए उस आग में, लेकिन फिर भी एक बच गया कि नहीं? जो बिल्कुल जिंदा जल गए, वो एक जो बचा उसका रोमा भी नहीं जला। क्यों भाई साहब? सारे जल गए, 200 से अधिक लोग, तो वो क्यों बच गया? भगवान यही तो बताना चाहते हैं कि मैं बचाऊं तो आग भी नहीं जला सकती ना। ये शक्ति ईश्वर की है। कृष्ण और राधा का प्रेम। भगवान अपनी बात समझाना चाहते हैं इन हादसों के द्वारा भी। समझ सको तो समझ लो सारे कि मैं हूं, जिसको मैं चाहूंगा उसे ये आग नहीं जलाएगी। इसलिए तुम मेरी शरण में आ, माम एकम शरणम व्रज। क्यों भाई? सब जले थे तो वो क्यों नहीं जला? बचाने वाले ईश्वर हो तो मारेगा कौन?
और मारने वाले वो हो तो आप खड़े खड़े गिर जाइए, मर जाओगे। प्रहलाद जी को आग ना जला पाई। हाथी के पांव के नीचे दबाने का प्रयास हिरण्यकश्यपु ने किया। हाथी नरसिंह की तरह दहाड़ने लग गए, सिंह की तरह। पहाड़ से फेंका, ऊपर से। प्रहलाद जी कहते हैं, हे श्री हरि, हे प्रभु, हमारा कोई नहीं है आपके सिवा। हमारे पिताजी हमें पहाड़ से फेंकना चाहते हैं। लिया उठाकर फेंक दिया पहाड़ से। पुकार रहे, हे प्रभु, हमारा आपके सिवा कोई है? तब भगवान पुकारते हैं, प्रहलाद जी प्रकट हो जाते हैं, गोद में धारण कर लेते हैं। पहाड़ से गिरने के बाद भी बाल भी बांका नहीं हुआ। बचाने वाले भगवान है ना मेरी माँ। पढ़ने के लिए प्रहलाद जी को भेजा कि जाओ छंदामृग पढ़ाएंगे। पढ़ करके आए। मित्रों से कहा, मित्रों को कहा, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्चदम। ये शरीर जो है दुर्लभम मानुषम जन्म दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। शरीर, मानव शरीर बड़ा दुर्लभ मिला है तो भगवान श्रीमन्नारायण श्री हरि की उपासना कर लो। संसार में उलझे रहोगे तो क्या पाओगे? क्या पा लिया तुम्हारे बाप दादों ने उलझ करके? क्या पालोगे तुम उलझ करके? अभी तक क्या पाए आप लोग? यदि मैं आपसे हिसाब मांगूं कि अभी तक आपने क्या पाया, तो क्या हिसाब है? दादाजी आप बताओ, आपने अभी तक क्या पाया? आप क्या पा लिया आपने अभी तक? बताओ। आपके तो दाढ़ी मूछ बाल सब पक गए। बताओ क्या पा लिया आपने अभी तक? ये सवाल सबसे है, एक से नहीं, आप सबसे। आप लोगों ने अभी तक क्या पाया? शादी कर ली, पत्नी पा गए, पति पा गए, बेटी पा गए, बेटा पा गए। ये बच्चे तो सुअर भी पा रहे हैं। संसार का सुख कौन नहीं पा रहा? कुत्ता बिल्ली को सांसारिक सुख मिल रहा। खाने का सुख सबको मिल रहा, कुत्ता बिल्ली। सोने का सुख सबको मिल रहा, कुत्ता बिल्ली। और भोगों का सुख, कुत्ता बिल्ली भी बच्चे पैदा करते हैं, तुम भी बच्चे पैदा कर रहे हो। ये मानव शरीर बच्चे पैदा करने के लिए नहीं मिला। मानव शरीर मिला है कि आप अपना कल्याण कर लें, भव से पार हो जाएं, प्रभु में मन लगाएं, आत्म कल्याण कर लें। ये नहीं किया तो सब कुछ पाए तो क्या पाया? क्या पाए? सब पाके भी आप सभी को प्रहलाद जी एक महत्वपूर्ण को लाख प्रयास किया हिरण्यकश्यपु ने। प्रहलाद जी आए, पिता ने कहा, बेटा क्या पढ़ के आए हो? कह दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। नवदा भक्ति सुना दी। हिरण्यकश्यपु गुस्सा हो गया। चल बोल, कहाँ है तेरा भगवान? न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशान। कहाँ नहीं है भगवान? आप ऐसी जगह बताओ पिताजी जहां भगवान ना हो। हिरण्यकश्यपु गुस्से में बोला, तेरा भगवान है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ता? प्रहलाद जी बोले, पिताजी गुलाब में खुशबू होती है, दिखाई थोड़ी पड़ती है। अब दिखाई नहीं पड़ती तो क्या ये मान लिया जाए कि गुलाब में खुशबू नहीं होती? जैसे गुलाब में खुशबू व्याप्त है, ऐसे कण कण में मेरा परमात्मा व्याप्त है। जैसे मिश्री में मिठास व्याप्त है, ऐसे कण कण में ईश्वर व्याप्त है। आप कहते हो दिखता नहीं है। हाँ हाँ दिखेगा। दही में मक्खन है, जरा मंथन करो, मक्खन आएगा ऊपर। मंथन करो ही ना तो मक्खन कैसे प्रकट होगा? क्या बिना मंथन के मक्खन प्रकट होगा? बिना मंथन के जब मक्खन नहीं प्रकट हो सकता तो बिना भक्ति के भगवान कैसे प्रकट होगा? चल बोल, कहाँ है तेरा भगवान? हिरण्यकश्यपु ने कहा। बड़ा ज्ञान दे रहा है। प्रहलाद जी बोले, सब जगह मुझे तो दिख रहा है। देखो समाज में दृष्टि दो तरह की होती है। हिरण्यकश्यपु कहता है कि मुझे ईश्वर नहीं दिख रहा है। प्रहलाद जी कह रहे हैं मुझे तो दिख रहे हैं। अब प्रहलाद की आंखों से देखोगे तो सब जगह ईश्वर देखोगे, और हिरण्यकश्यपु के नजरिए से देखोगे तो कहीं ईश्वर ना दिखेगा। अब ये बताओ कि आपके पास आंखें हिरण्यकश्यपु वाली हैं कि प्रहलाद जी वाली हैं? जो कहते हैं ईश्वर नहीं है, उनकी आंखें हिरण्यकश्यपु वाली हैं। प्रहलाद ने कहा इस खंबे पर भी ईश्वर है। हिरण्यकश्यपु ने खंबा तोड़ा, और जब खंबा तोड़ा तो भक्त का वचन सत्य करने के लिए उस खंबे से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की,
नरसिंह भगवान प्रकट हुए। हिरण्यकश्यपु बोला आप कौन हैं? भगवान बोले तेरी मृत्यु। हिरण्यकश्यपु हंसा, हा, मैं नहीं मरूंगा। काहे नहीं मरेगा भैया? बोले ना मैं दिन को मरूंगा ना रात्रि को मरूंगा, मैंने ब्रह्मा से वरदान पाया है। भगवान बोले अच्छे से देख, ये संध्या का समय है, ना दिन है ना रात्रि है, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। हा, काहे नहीं मरेगा भैया? अरे बोले मैं इसलिए नहीं मरूंगा क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना सुदर्शन से मरूं, ना चक्र से मरूं, ना त्रिशूल से मरूं, ना खड़क से मरूं। भगवान बोले पागल, ना मैं अस्त्र से ना शस्त्र से मारने नहीं आया। ये नाखून देख रहा है मेरा, मैंने इतने बड़े बड़े नाखून फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने के लिए बढ़ाया, अब तो मरेगा। अब भगवान ने नाखून बढ़ाए। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। भगवान बोले क्यों नहीं मरेगा? बोले 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। भगवान बोले पंचांग देखा कर, तेरे लिए मैंने 13वां महीना डिजाइन कर दिया है, पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान बोले मेरी गोद में मैंने कब से लेके तेरे को बैठा हूं, ये ना ऊपर ना नीचे। बोले ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले देहरी है। अब और बोल। अब हिरण्यकश्यप चुप। कितने चतुर बनोगे, कितने होशियार बनोगे, कितने भी होशियार बन लो, मौत तो आएगी, मरना तो पड़ेगा। रो के मरो या इसलिए हंस के मरो, खुश रहो, ईश्वर का स्मरण करो। भक्त को मौत कभी परेशान नहीं करती, आती तो है, सम्मान के साथ ले जाएगी, मृत्यु भी। प्रभु से प्रेम तो करो, तुम्हारी अर्थी को कंधा देने भगवान स्वयं आएंगे। प्रेम होगा तो क्या नहीं होता साहब। हिरण्यकश्यपु को भगवान ने उसके छाती को विदीर्ण कर दिया, हथड़ियों को निकाल के माला बना के पहन ली, मानो भगवान उसकी आंतों में ये देखना चाहते हैं किसके रक्त में मेरे भक्त जैसा, मेरे प्रहलाद जैसा भक्त छिपा हुआ था। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी से कहा पुत्र कुछ मांग लो। सबने स्तुति की, देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, माँ लक्ष्मी जी, सब देख के भगवान का क्रोध भाग के चले गए। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान ने कहा कुछ मांग लो प्रहलाद। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, प्रभु मेरे पिता बड़े दुष्ट थे, पापी थे, आपको बड़ा अपमान गालियां देते थे, उनका उद्धार कर दीजिएगा। भगवान बोले प्रहलाद जी तुम्हारे तो पिता ही क्या, तुम्हारी 21 पीढ़ियां भी होती, अभी है नहीं, 21 पीढ़ियां भी होती, और कितनी भी पीढ़ियां होती तो तुम्हारे भजन के प्रभाव से उन सबका उद्धार हो गया होता। तुम बात पिता की करते हो, तुम्हारे पिता की तो परम गति हो गई। प्रहलाद जी भगवान की गोद में बैठे, प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान दुलार कर रहे, चाट रहे। ब्रह्मा दया सूर्यगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। हे प्रभु आपकी स्तुति अब सब करके चले गए हैं, मैं क्या कहूं। भगवान ने कहा प्रहलाद कुछ मांग लो। भगवान बोले, प्रहलाद जी बोले प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, ऐसा वरदान दे के कृपा करो। सोचिए प्रहलाद ऐसे हैं कि कुछ मांगते ही नहीं। एक बात बताओ, भगवान से क्या चाहिए? बोलो। अरे भगवान ने हमें मनुष्य बना दिया है, सुंदर संसार में भेजा है, हम अपनी वाणी से भगवान का नाम बोल सकते हैं, भगवान का नाम जप सकते हैं, हाथों से सेवा कर सकते हैं। इस शरीर को पाकर ईश्वर का धन्यवाद दो, और क्या चाहिए? बाकी के लिए आप अपना पुरुषार्थ कर लो। भगवान ने जीवन दे दिया और चाहिए क्या? क्यों मेरी माँ? इसलिए भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। प्रभु जो आपकी इच्छा आप देना। ये दास अनिरुद्ध भगवान से क्या चाहता? प्रभु अपनी भक्ति दीजिए, चरणों में प्रेम दीजिए, और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। ना पहले दास अनिरुद्ध ने कभी मांगा कुछ, ना आज मांग रहा है, ना कभी आगे भगवान से जरूरत पड़े मांगने की। प्रभु कभी आपसे केवल प्रेम चाहिए, अपने चरणों में लगाए रखो। मरते दम तक मैंने भगवान से एक ही बात कही कि मेरे वाणी से भगवान का नाम निकलता रहे और प्रभु का गुणगान करते करते ही मेरी मृत्यु हो। आखिरी टाइम भी भगवान का ही चिंतन होता रहे, प्रभु का स्मरण करते करते, भक्तों को कथा सुनाते सुनाते, नाम जपते जपाते ही प्राण जाए। और क्या चाहिए? जीवन मिला है,
आप जैसे भक्त मिले, ऐसे आचार्य चरण मिले, वृंदावन धाम मिला, इन हाथों को सेवा मिल गई, इन आंखों को बिहारी जी का दर्शन मिल गया, इस जिह्वा को प्रभु की कथा मिल गई, और क्या चाहिए? और कुछ शेष बचा क्या पाना? इसलिए जितना दिया विधाता ने बहुत है, अब उसे याद करो हर क्षण। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं, अच्छे काम करो। गौरी गोपाल, इसलिए ये दास अनिरुद्ध, अब मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, क्या चाह है, लेकिन आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि देखो ये शरीर है, इस शरीर से समाज की सेवा हो, आप भी सबका भला किया करो, सबको रोटी दिया करो, और सबकी सेवा। बच्चों के लिए ज्यादा ना जोड़ना, बच्चों को टैलेंट दो, गुणी बनाओ, योग्यता दो, और टैलेंट देके गुणी बना के उनके पैर पे खड़ा करके उन्हें छोड़ दो। और जो तुमने कमाया है उस कमाई से दान पुण्य करो, सेवा करो। दानम दुर्गति नाशनम, दान करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। बेटा बेटी को तो आप करोड़ों दे दोगे तो भी उनको कम लगेगा, कम लगेगा। इसलिए बेटा बेटी को करोड़ों मत दो, बेटा बेटी को टैलेंट दो, गुण। बेटा लो कमाओ खाओ, तुम्हें हमने सिखा दिया, तुम्हारे लिए ये काम शुरू, अब तुम कमाओ। भाई हमारे पिता ने हमें कोई पैसा नहीं दिया, केवल गुण दे दिया। हमारे गुरुजनों ने हमें इस लायक बना दिया आपकी सेवा के, अब हम अपने पांव पे खड़े होके कमाएं। अब ये दास देखो ना, आप बात कर रहे हैं कमाने की, ये दास अनिरुद्ध तो जितना हो पड़ता है सेवा करता है। यदि मेरे प्रयास से, मेरे जरा सी मेहनत करने से यदि किसी का भला होए, तो गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। अब गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों का रहना फ्री, खाना पढ़ना लिखना सब फ्री है। यदि दास अनिरुद्ध के थोड़े से प्रयास से भगवान ये सब कराना चाहते हैं शरीर से, तो कर लेने में बुराई क्या है? किसी का भला हो इस शरीर से तो बुराई क्या है? तो गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं। आप लोग सहयोग, हम आपसे कहते हैं सहयोग किया करो, ये गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी इन बच्चों के माँ बाप बनकर भोजन में सहयोग करो। आप भोजन कराना चाहें तो बच्चों को आप भोजन करा दो। कुछ भक्त कहते हैं कि बच्चों का आज का भोजन हम करवाएंगे, तो आप जैसे दानवीर महापुरुषों से हम प्रार्थना करते हैं, आप सहयोग करते हैं, इसी से सेवा चल रही है। इन बच्चों के पढ़ते 3 साल हो गए, अब ये पढ़ लिख के योग्य बन जाएंगे। स्वागत है। हम एक दिन मर ही जाएंगे, तो जब मर ही जाएंगे, आप भी एक दिन मर जाएंगे, तो मरने के पहले आओ कुछ भला कर लेते हैं। आपसे कुछ भला हो पाए तो आप करो, कुछ हमसे भला हो पाए तो हम करें। मरना तो सबको ही है। जोड़ के जमा करके बैंकों में रख के जाओगे भी तो उसका मिलना क्या है? जय श्री राम। धन की गतियां होती हैं 3, दान भोग नाश। पैसा मिले तो या तो उसका खाओ पियो, अपने लिए व्यवस्थाएं बना लो, थोड़ा सा जोड़ के आगे के लिए प्लान कर लो, ठीक है। थोड़ा जरूरत से ज्यादा आ गया, आपका पेट भर रहा है, फिर भी आपके पास पैसा है, तो ईश्वर ये चाहते हैं कि उस पैसे से तुम किसी भूखे को भोजन कराओ। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत आते हैं, फक्कड़ संत हैं, फुटपाथ पर सोते हैं, राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपते हैं, परिक्रमा करते हैं। इन संतों के पास कोई नहीं है भगवान के सिवा, तो इन्हें रोटी हम और आप दे दें तो कितना बड़ा पुण्य हम गृहस्थों से हो जाएगा। तो आप भी, यदि आपके खाने से भी आपके पास थोड़ा रोटियां हैं, थोड़ा है, ईश्वर ने दिया है, 4 पैसा दान करने योग्य बनाया है, तो दे दो। ये संत लोग खाएंगे, आपका अन्नदान करोगे। ये देखो हजारों संत यहाँ पर डे आते हैं, 12 महीने की सेवा रोज की। ये संतों को आप भी थोड़ा भोजन दान कर सकते हैं कि आज की संतों के भोजन की सेवा ये पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में हम बंटवाएंगे, तो आप भी कर लो, थोड़ा दान कर लो। क्योंकि दान करने से जीवन के दोष नष्ट होते हैं, जितने भी दोष हैं। धन की 3 गतियां, दान भोग नाश। या दान कर दो या उपभोग कर लो, या वरना नाश तो हो ही जाएगा। खाया पिया अंग लगेगा, बोलो खाया पिया, खाया पिया अंग लगेगा। दान दिया संग चलेगा, और बचे खुचे में जंग लगेगा। बोलो राधे राधे। खाया पिया अंग लगेगा, खाओ पियो, जो जरूरत से ज्यादा है थोड़ा दान करो, जो दान करोगे वो संग जाएगा। इसलिए दान करो,
संग वही चलेगा, इस धरा का सब इस धरा में रह जाएगा। थोड़ा पुण्य पितृपक्ष चल रहा है, अपने माता के नाम से, पिता के नाम से संतों को भोजन करा दो, ब्राह्मणों को भोजन करा लो कि आज गौरी गोपाल में जो सैकड़ों ब्राह्मण भोजन करते हैं, आज का भोजन हमारी ओर से, तो आप ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हैं। तो आप भी अपने घर से अपने माता पिता पितरों के नाम से ये भोजन का दान कर सकते हैं कि आप आज की सेवा आपकी ओर से होगी, ब्राह्मणों की सेवा, ये ब्राह्मणों को भोजन। तो आप भी इन सेवाओं से जुड़े। गौरी गोपाल भगवान की रसोई चलती है, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। कितने लोग भोजन करते हैं? जोर से 25-30 हजार लोग। आप भी भोजन करिए। आपने भोजन किया कि नहीं? गौरी गोपाल जी की रसोई में कितने लोगों ने प्रसादी ग्रहण की? कोई पैसा लगा? निःशुल्क है कि नहीं? सोचिए 12 महीने एक रसोई गौरी गोपाल जी की है, 24 घंटे सबको भोजन देती है, सबको भोजन की सेवा गौरी गोपाल भगवान कराते हैं। ये मानव जाति की सेवा ही तो है ना मेरी माँ। यदि ये दास अनिरुद्ध के थोड़े से प्रयास से इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं चल रही हैं, तो बताइए हमारा प्रयास करना सही है कि गलत है? इसलिए आप भी इस सही के साथ जुड़ जाइए और आप भी एक दिन की रसोई अपनी ओर से बंटवाओ कि आज हमारे दादा की श्राद्ध तिथि पर दादी के लिए पितृपक्ष में पूर्वजों के नाम से हम रसोई बांटेंगे और हमारी ओर से ये अन्नदान होगा। श्राद्ध पक्षों में सबसे बड़ा दान अन्नदान ही है। सबसे बड़ा दान क्या है श्राद्ध पक्षों में? पितृपक्षों में क्या है सबसे बड़ा दान? अन्नदान है। और भागवत जी के पाठ अभी 15 तारीख से बैठेंगे, तो आप भी अपने माता पिता के नाम से भागवत जी के पोथी पाठ बिठाना चाहें तो श्राद्ध पक्ष में 15 तारीख से 15 सितंबर से आप बिठवा लीजिएगा कि मेरे माता पिता की सदगति के लिए हम भागवत जी के पोथी पाठ बिठाएंगे। पोथी पाठ का मतलब होता है संपूर्ण भागवत जी के पाठ। जैसे सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भागवत सुनाई, उसी तरह आपको भागवत सुनने का पुण्य मिलेगा, जिससे आपके पितरों की सदगति होगी। इसको बोलते हैं पोथी पाठ। तो आप भी बिठा सकते हैं 15 तारीख से नाम, आप भी अपना लिखवा सकते हैं और आप भी यहाँ की रसोई से अपने आप को जोड़ सकते हैं, अन्नदान कर सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में गौदान कर सकते हैं, गायों को रोटी दे सकते हैं, गायों की सेवा कर सकते हैं। आप भी गौदान कीजिए कि थोड़ा आप भी गौदान करेंगे, पितरों के नाम से गाय को चारा खिलाएंगे, रोटी खिलाएंगे, तो गौदान करिए। 1 रोटी 4 रोटी आप भी गौ माता के लिए निकालो। तो सेवा है, जितनी कर सकते हो कर लो। जाना क्या है साथ में? यही पुण्य चलेगा। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, वो माएं जिनके अपने बेटे घर से निकाल देते हैं। ऐसी बेसहारा जरूरतमंद माताएं 309 वृद्ध माताएं गौरी गोपाल में रहती हैं। इन माओं के लिए आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है कि ये भी आपकी माँ है। जैसे आपके घर में भोजन बनता है, बड़े बड़े साधु संत यहाँ आते हैं और इन माओं का दर्शन करते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी इन माओं के दर्शन करिए और आप इन माओं की सेवा करिए। सेवा क्या? मैं बस आपसे यही कहूंगा कि आप माताओं को भोजन बंटवा सकते हैं कि आज का भोजन माताओं को हमारी तरफ से बांटा जाए। आप माताओं को भोजन का दान कर सकते हैं। आज सभी माताओं को अपनी ओर से आप भोजन बंटवा सकते हैं। यदि आप इस सेवा को लेने योग्य हैं तो ले लीजिए कि आज आपके बेटे के जन्मदिन पर, बेटी की जन्मदिन पर, पितरों की पुण्यतिथि पर आप वृद्ध माँ को भोजन कराएंगे। सभी माएँ आज आपकी ओर से रोटी खाएंगी। करने योग्य हो तो ये सेवा कर लो। भोजन नहीं कर सकते तो आप माताओं को अपनी ओर से नाश्ता कराइए कि आज के नाश्ते की सेवा माताओं को पोहा जलेबी या पराठे दही पराठा या जो भी नाश्ते में हो सकता है वो आप माओं को दें कि आज के नाश्ते की सेवा हमारी ओर से होगी। तो आप अन्नदान कर सकते हैं, पुण्य की सेवा। रात्रि को दूध माताओं को 1-1 गिलास मिलता है, आप दूध की सेवा ले लीजिए कि आज का दूध माताओं को हम बंटवाएंगे। अब सोचिए हमें 309 गिलास दूध लाना पड़ता है और ये सभी माताओं के लिए, बूढ़ी माएँ हैं, सबकी दवाइयाँ, किसी की दवाई दूध से है, किसी की दवाई कोई ना कोई दवाई चलती रहती है। तो दूध की सेवा आप कर लो थोड़ा, जो ईश्वर आपको योग्य बनाए। इन माओं के लिए आप
309 से अधिक माताएं आएंगी, उनको कहां रखेंगे? उनके लिए कमरा बना रहे हैं और कमरे की जरूरत है। एक कमरा आप बनवा के माओ को दे दो। ये देखो किसी भक्त ने नाश्ता कराया कि आज हमारी ओर से माताओं को नाश्ता, तो आप भी अपनी ओर से ऐसे बाल भोग माताओं के लिए, कभी दही बड़ा, कभी कुछ भी, जो भी है पदार्थ खाने पीने वाला, अपनी ओर से थोड़ा दान पुण्य कर सकते हैं। माताओं को कमरा बनवा के भेंट कर सकते हैं, कमरे की छत डलवा सकते हैं। आपको ईश्वर ने किस योग्य बनाया है मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि आप यदि इन माओं के लिए रोटी निकालेंगे, आपने बेसहारा माओं के बारे में सोचेंगे, गौरी गोपाल में संतों के भोजन के लिए सोचेंगे, तो भगवान आपके लिए जरूर सोचेंगे। जो किसी की चिंता करता है उसकी चिंता भगवान करते हैं। इसलिए ज्यादा पैसा कमाओ और आधे घंटे की कमाई, ये सोचना कि आधा घंटा हम एक्स्ट्रा काम करेंगे, ये सोच करके हमारी एक माँ गौरी गोपाल में है और हमें उस माँ के लिए कमाना है। आपके परिवार में 4-5 लोग होते होंगे, आप 5 लोगों के लिए कमाते हैं, पर ये दास अनिरुद्ध के पास 309 माताएं, 150 बच्चे, 400 गैया और 30,000 भक्तों को भरपेट भोजन कराने की जिम्मेदारी है। अब आपका परिवार 5 लोगों का है, हमारा परिवार तो इतना बड़ा है। भगवान ने जिम्मेदारी दी है, क्या करें? भागें कि निभाएं? निभाएंगे तो आप सबका सहयोग जरूर चाहिए। राम तो देखो समुद्र को पार करके जा सकते थे रावण के पास, पर बंदर भालुओं की सेवा ली और सेतु का निर्माण कराया। आप भी गिलहरी की तरह थोड़ा योगदान जरूर ये श्राद्ध पक्ष में सोचिएगा, और जो ईश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया, जितना आप दोगे बिहारी जी उसका कई गुना आपको लौटाएंगे। दान करने से धन घटता है कि बढ़ता है? इसलिए दान करिए, किसी के बारे में सोचिए, बेसहारा माओं के बारे में और रसोई के बारे में और संतों की सेवा और पढ़ रहे विद्यार्थियों के बारे में। मैं एक स्कूल विद्यालय बनाने का भी भाव रखता हूँ। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक एक ऐसा विद्यालय बनाएंगे जहाँ बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। आप सबका सहयोग रहा तो ये सब कार्य होंगे। आओ नाम सुने उन दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। आपको भी ईश्वर से योग्य बनाए हो तो जोड़िएगा अपने आप। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गौरी गोपाल भगवान की। उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन पूज्य श्री महाराज जी, सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटि नमन वंदन। आप सबने अभी श्रवण किया कैसे यहाँ पर वृद्ध माताएं रहती हैं, उनकी सेवा कैसे होती है। वर्षों से यहाँ पर साधु संत, हजारों साधु संत आते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था कैसे यहाँ पर भोजन सेवा होती है। हजारों तीर्थयात्री यहाँ पर आकर कैसे भोजन प्रसाद पाते हैं। विभिन्न प्रकार के जो सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, आप सभी के दिए हुए सहयोग से चल रहे हैं। आप सभी से मैं यही निवेदन करूंगा, ऐसे सुंदर से सेवाओं से अपने आप को अवश्य जोड़ें। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी दानवीरों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग पहुंचाया है, आइए उनके नाम श्रवण करते हैं। आर्यवती बाई चंपालाल जी, खंडवा मध्य प्रदेश से आप संपूर्ण अन्य क्षेत्र सेवा के लिए 31,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्री शांताबेन बिनू भाई पटेल जी, आप यूएसए में रहते हैं, लेकिन आश्रम में जो भी सेवाएं होती हैं सभी सेवाओं से आप जुड़ते हैं और सभी सेवाओं के लिए आप सहयोग समर्पित करते हैं। यहाँ पर जो पितृपक्ष चल रहा है और भी जरूरतमंदों को जो भोजन प्रसादी परोसी जा रही है, उसके लिए भी आपने 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल बहन जयेश भाई पटेल, आप भी यूएसए से 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ललिता कुमार पटना से 10,000 रुपए। लड्डू गोपाल कृष्णाबाई 11,000 रुपए। राजेंद्र प्रसाद केसरवानी प्रयागराज से विशेष किरणलता हरी खेमका दिल्ली से 19,250 रुपए। दौलत देवी झारखंड से एवं शांतिबाई वाइफ ऑफ बाबूलाल जी बैतूल महाराष्ट्र से, आप बैतूल मध्य प्रदेश से सभी सेवाओं के लिए 3 लाख रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। वृंदा देवी बुराड़ी दिल्ली से 11,000 रुपए। सत्यारानी जी दिल्ली से आप अन्य क्षेत्र माताओं की सेवा, गौ सेवा, गुरुकुल की सेवा के लिए 31,000 रुपए का आप सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। गुणवंता दिलीप गोपाल जी, आप बालाघाट से सभी सेवाओं के लिए 2100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। गीता सिंह असम से 2101 रुपए। लीला केसरवानी बिलासपुर से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। मुन्नीबाई जी नर्मदापुरम से आप 5,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।
आप सभी दानदाताओं के लिए हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आपके घर माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, बिहारी जी की कृपा बनी रहे। ऐसे ही सुंदर सी सेवाओं से आप अपने आप को जोड़े रखें ताकि ये निरंतर सेवाएं श्रीधाम वृंदावन में चलती रहें। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी की स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आपसे भी जो बन पड़े वो सेवाएं आप वृंदावन तक पहुंचाएं, इन सेवाओं तक पहुंचाएं। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और पूज्य श्री महाराज जी की सानिध्यता में आप भी 15 से 21 सितंबर पोथी यजमान बनकर अपने पितरों की प्रसन्नता, घर में सुख शांति के लिए आप भी पोथी यजमान बन सकते हैं। और हमारी ये ड्यूटी है कि हमें अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। तो आप पोथी यजमान बन सकते हैं, अन्य क्षेत्र करा सकते हैं, किसी भी तरीके से सेवा आप पहुंचा सकते हैं अपने पितरों तक। और पूज्य श्री महाराज जी वृंदावन में तो कथा कहते हैं, भारत के कोने कोने में कथा कहते हैं, लेकिन बाहर, भारत के बाहर भी जहां जहां भारतीय रहते हैं वहां पहुंचकर पूज्य श्री महाराज जी भगवान की कथा का सुनाने का कार्य करते हैं। तो 24 से 30 सितंबर पूज्य श्री महाराज जी लंदन रहेंगे, वहां भी सभी भारतीयों को कथा का रसपान कराएंगे। आप भी उस कथा का रसपान कर सकते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और पूज्य श्री महाराज जी के सानिध्यता में पूज्य श्री महाराज जी के साथ श्रीधाम वृंदावन और ब्रज 84 कोष की यात्रा होने जा रही है। आप भी ब्रज 84 कोष की यात्रा कर सकते हैं पूज्य श्री महाराज जी के साथ में। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। 26 नवंबर से 2 दिसंबर ये यात्रा रहेगी। आप ये इस यात्रा से जुड़ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान ने प्रहलाद जी पर कृपा की, उन्हें राज्य सत्ता सौंपी और भगवान अपने लीला पूरी करके भगवत धाम गए। भगवान एक बार हाथी के अवतार के लिए, हाथी पर कृपा करने के लिए हरि का अवतार लिया। और हाथी ने जब पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय धीमहि, भगवान ने ग्राह का सिर काटा और हाथी की रक्षा की। ये पिछले जन्म के श्राप के कारण ये सब योनियों में गए, आज इनका उद्धार हुआ। समुद्र मंथन हुआ, धनवंतरी गक्षप मोहिनी भगवान प्रकट हुए, लीला किए। वामन भगवान ने आकर राजा बलि पर कृपा की, तीसरा वग राजा बलि के मस्तक पर रखा। लक्ष्मी जी राजा बलि को राखी बांधकर भगवान को लेकर माँ भगवती अपने धाम गई। बलि पर कृपा हुई, मत्स्य भगवान बन करके आए और हयग्रीव नाम के दैत्य को मारा। भगवान सूर्य वंश में प्रकट हुए हैं। राम बन करके भगवान नभग के नाभाग अम्बरीश एकादशी का व्रत करके भगवान का चिंतन किया। इसके बाद इन्हीं के वंश में आगे चल के सगर, असमंजस, अंशुमांदली, भगीरथ जिन्होंने गंगा मैया को प्रकट किया। बोली गंगा मैया की। इन्हीं के वंश में खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज और दशरथ जी। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, श्री राम, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी। और भगवान राम लक्ष्मण का वनवास हुआ। राम जी वनवास गए, वनवास की तमाम लीलाएं की, शबरी माँ से मिले। रावण सीता माँ को लेके चला गया, राम जी ने रावण को मारा। वापस आए और राम जी भरत जी से मिले और राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। राम कथा विस्तार से कुछ कल हम आपको विशेष अंश कहेंगे आपको। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणा में तद्धि रामायणम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम जी राजा बने, सिया जी रानी उनको हृदय में धारण करें, हनुमान जी सेवा कर रहे हैं। अब भगवान कृष्ण के प्राकट्य की ओर चले। भगवान श्रीमन नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, फिर चंद्रमा, बुध, पुरवा, आयु, नहो से याति नहीं के वंश में वसुदेव जी, जिनका विवाह माता देवकी से हुआ। कंस ने जेल में बंद कर दिया। आकाशवाणी सुनते ही कि 8वां गर्भकाल होगा। भगवान के पहले, देवकी माँ के पहले पुत्र को कंस ने मार दिया। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आए। बलराम बन के भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर माँ भगवती रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। और 8वें अब रोहिणी के यहाँ बलदाऊ भैया प्राकट हुए। बोलिए बलदाऊ भैया की। अब भगवान प्रकट होने लगे। देवता बोले सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सब भगवान को सत्य सत्य कह के पुकारने लगे। भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आई। भगवान ने समय अनुकूल जाना भक्तों के उद्धार के लिए। पृथ्वी मां गई, बोली प्रभु अब अवतार लो, भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से। भगवान बोले पृथ्वी चिंता ना करो, इस पापी कंस का उद्धार होगा मेरे कृष्ण अवतार से। और भगवान पृथ्वी को सांत्वना दे रहे हैं, देवताओं को कह रहे हैं जाओ हमारा अवतार होने वाला है। अब समय आ गया अनुकूल। रात्रि के 12 बजे अभिजित मुहूर्त आया, रोहिणी नक्षत्र आया। तम अद्भुतम बालक मम्मुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम
श्रीवत्सलक्ष्मङ्गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। भगवान प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर वसुदेव जी ने स्तुति की। भगवान ने छोटा सा रूप बनाया, वसुदेव जी लेकर चले, कन्या को जन्म दिया यशोदा मैया ने, कृष्ण को रखा, कन्या को वापस लाए हैं और वसुदेव जी पुनः बंधन में बंध गए। कंस ने पत्थर पर पटक दिया, हाथ से छूटकर कन्या आकाश में गई। तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। और वो माँ विंध्यवासिनी विंध्याचल पर्वत पर चली गई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। अब यहाँ कंस ने देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त कर दिया, पर कुछ मूर्खों के कारण उन्होंने फिर देवकी वसुदेव को बंधन में डाल दिया। और यहाँ बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला जायो है। यशोदा मैया की बहनों ने, नंदा सुनंदा ने देखा कि अरे यशोदा देख तेरे छोरा भयो। अब तो जब सुना यशोदा मैया ने लाला को हृदय से लगाया, लाला का श्रृंगार, लाला की सेवा में मैया लगी। और यहाँ नंद बाबा ब्रजवासी सब बधाई ले लेके डोल रहे हैं। बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो। तिल के पहाड़ बनाए बनाए के भूमि दान, गौदान, स्वर्ण दान नंद बाबा ने खूब दान किया। मैया बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय हो नंद लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की हो जय हो गोपाल की। आनंद के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल जय हो। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। नंद भवन में नौबत बाजत, नंद भवन में नौबत बाजत, मंगलाचार बधावो आयो जी। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। बधाई हो। सारी दुनिया में आनंद छायो, सारी दुनिया में आनंद छायो, कान्हा को जन्म दिन आयो। हे सारी दुनिया में आनंद छायो, लाला को जन्म दिन आयो। हे आई भादों की रेन कारी, आई भादों की रेन कारी। हाँ मथुरा में है जन्मे मुरारी, अरे मथुरा में है जन्मे मुरारी। ओ वसुदेव देव दीन दर्श पायो, वसुदेव देव दीन दर्श पायो, लाला को जन्म दिन आयो। हो सारी दुनिया में आनंद छायो, लाला को जन्म दिन आयो। बधाई हो।
बाजे बाजे बधाई बाजे बाजे बधाई नंद बाबा के द्वार नंद बाबा के द्वार बाजे बाजे बधाई बाजे बाजे बधाई नंद बाबा के द्वार नंद बाबा के द्वार नंद बाबा के द्वार मुखड़ा है चांद सा सलोना लालन को मुखड़ा है चांद सो सलोना रंग जो को लाला सारे ब्रज को खिलौना रंग जो को लाला सारे ब्रज को खिलौना ब्रजवासियों का या सरदार